बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी रहमत और शफ़क़त से इबारत थी। आप सरापा शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार थे। और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबुव्वत मिलने से पहले, नबी बनाए जाने से पहले भी थी। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में थे और पहली मर्तबा जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आपको अपने सीने से लगाया है और भेजा है, ये एक गैर मामूली वाक़या था। ये पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ पेश आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल अनोखी थी। आप उससे घबराए हुए थे, बेचैन थे, परेशान से थे। और वहाँ से उतरकर जब अपने घर तशरीफ़ ले आए हैं और अपनी पाकबाज ताहिरा तय्यबा बीवी सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हा से पूरी कैफियत बयान की, वो कैफियत जो बयान की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब में उन अल्फाज को नकल किया है। आकर कहा कि इन्नी खशीतु अला नफ्सी, ए खदीजा मुझे अपनी ज़ात के सिलसिले में डर और अंदेशा हो रहा है। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही समझदार, बहुत ही फ़हम व ज़का और दानिश रखने वाली औरत थी। कहने लगी कल्ला वल्लाह ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी ज़ात के बारे में ख़त्म होने का, हलाकत का अंदेशा है और डर है। हलाकत तो बिल्कुल आखिरी मरहला है, उसका जो पहला मरहला होता है, हलाकत से पहले जो चीज़ें इंसान की ज़ात को नुकसान पहुँचाने वाली होती है, उनसे भी अल्लाह तबारक व तआला आपका सामना नहीं करवाएगा। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। रुसवा क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है, वो बड़ी अजीब हज़रत खदीजा ने बयान फरमाई है। और वही चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थी और आपको रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से जिसकी वजह से नवाजा गया है। नबी बनाए जाने से पहले भी आप वो काम किया करते थे और वो काम है सोशल वर्क, समाजी काम। सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं जिसे कि समाज में, मुआशरे में जो लोग दबे कुचले हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मकरूज़ हैं, जो लाचार और मजबूर हैं, उनके काम आना, उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना, उनको ज़िंदगी गुजारने के असबाब और वसाइल फराहम करना और देना, ऐसे आदमी को कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत और शफ़क़त ही थी कि आप नबी बनाए जाने से पहले ही एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्क और समाजी खिदमत गुजार की हैसियत से अपना तारुफ करा चुके थे, अपनी शनाख्त बना चुके थे और अपनी एक पहचान बना चुके थे। सैयदा खदीजा ने कहा आप इसलिए मत डरिए कि इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप तो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। आप ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से रिश्तेदारों के ताल्लुकात आपस में उस्तवार होते हैं, खुशगवार बनते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप बोझ के तले दबे हुए लोगों के बोझ को उठाते हैं। कोई कर्ज के तले दब गया, मकरूज हो गया, परेशान है, उसको कर्ज अदा करने की सकत और ताकत नहीं, उसका कर्ज अदा करने में मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं। व तक़रिज़ ज़ईफ़ा, आप मेहमान नवाजी करते हैं। आज तो हर जगह होटलें हो गई है और जेब भी गर्म है, पैसे भी हैं, असबाब वसाइल हैं। पहले ज़माने में इतने वसाइल नहीं थे, तो मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करना, उनको खाना पिलाना, उनके रहने का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ा काम समझा जाता था। कहा कि आप ये काम करते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, और आप कमा कर लाते हैं और देते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका ख्याल न रखा जाए तो बिल्कुल मादूम हो जाएं, नेस्त नाबूद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं।
जैसे लाचार, मजबूर, अपाहज, अंधे, कमज़ोर लोग, बेवा, यतीम, मिस्कीन, इन सब की खबरगिरी करते हैं, इनके लिए आप कमाते हैं और इन पर आप खर्च करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़मीनी और आसमानी आफतें आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, ज़लज़ला है, बादो बारा है, तूफ़ान है, उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुँचता है, फिर आप उनकी मदद करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। ये वो काम है जो हज़रत खदीजा ने गिनवाया और कहा ऐसा काम करने वाला इंसान कभी रुस्वा नहीं होता है, कभी बेइज्जत नहीं होता है, कभी उसको अपनी ज़ात के सिलसिले में ख़तरा नहीं होता है। इसलिए आप डरिए मत, कोई ख़तरा, खौफ और अंदेशा महसूस मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त नबूवत से पहले भी इंसानों के सिलसिले में थी। अल्लाह पाक उसकी एक झलक, उसका एक ज़र्रा हमें भी अता फरमा दे।